वेलकम, वेलकम। पिछली बार के एनालिसिस के बाद हमारे पास एक टारगेट था जो कि था राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस। और अगर हम इसको हमने वैसे इसको आवर टाइम फ्रेम पे चेक करा था। और अगर इसको सेम हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करें तो ये अभी बीच में है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस रेंज के बीच में है ये कैंडल अभी। तो फिलहाल अगर आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को बोले तो अभी भी हमारे पास तो वही रहेगा कि हम मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए टारगेट रहेगा अभी भी, क्योंकि बीच में है। तो यहाँ से रिवर्स होने का भी एक चांस लग रहा है। और वो चांस लग रहा है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर तुम इसको देखो, पिछली फ्राइडे की एनालिसिस के बाद जो हमने वीडियो बनाया था उसके बाद से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पाँचों दिन मार्केट खुला हुआ था। ठीक है। पाँचों दिन में इसने एक, अगर हम इसको लाइन स्टाइल में देखें तो ये देखो असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। ठीक है। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न जो होता है वो होता है रिवर्सल पैटर्न। मतलब ये ट्रेंड पलट देता है। अभी जैसे ऊपर ट्रेंड चल रहा है तो फिलहाल इसका मूव ऊपर की साइड है। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये नीचे गिरावट देता था। तो हमारे पास अब नेक्स्ट वीक के लिए जो मूव रहेगा वो इस पैटर्न के हिसाब से रहेगा। क्योंकि आवर की टाइम फ्रेम पे अगर हमने एनालिसिस करी थी, वो अभी भी हमारे लिए टारगेट है रेजिस्टेंस। और वो कब आएगा पता नहीं। फिलहाल के लिए हमारे पास है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। ठीक है। जो कि 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट पे लग रहा है। 5 मिनट में तो अपन इंटरडे करते ही हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ से अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा। और हम दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब हम इसको कैंडल स्टाइल में देखते हैं। 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जब आखिरी कैंडल बनी तो एक सपोर्ट से एक रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ गई है। ठीक है। तो यहाँ से हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि अगर यहाँ से मंडे को एक अपर मूव रहता है तो जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ऊपर का मूव रहता है तो रेजिस्टेंस तक का टारगेट रहेगा। ठीक है। तुम भी रेजिस्टेंस बना सकते हो आराम से। 45 मिनट्स टाइम पर लाइन बार स्टाइल पे देख लो और इन पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है। ये तो हो गया अपर मूव। अगर अपर मूव, अपर ट्रेंड कंटिन्यू रखता है मंडे को, तो जो ये रेजिस्टेंस है ये सबसे पहले अपना टारगेट रहना चाहिए। ठीक है। बट बाय चांस मान लेते हैं इसका उल्टा हो गया और मंडे को इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। ठीक है। फिर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये पैटर्न में अगर ब्रेकआउट होता है तो इस पैटर्न का हायर पॉइंट और इसका लोअर पॉइंट, ये होता है इसका डिस्टेंस। ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट 2:30 बजे 26 अप्रैल को ब्रेकआउट होने वाला है, मान के चलते हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम इस लाइन को यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे जो नीचे की लाइन है ये 47,360 है, ये अपना टारगेट रहेगा। तो कुल मिला के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मान लेते हैं कि नीचे ब्रेकआउट देता है तो 47,360 तक का, नहीं तो 47,400, 47,400 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, जो कि अगर मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ आखिरी कैंडल जो बनी है 45 मिनट में, बहुत ही, एक तो अपने जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है। और इसकी विक देखो कितनी ऊपर तक गई है। तो मेरे को लगता है कि शायद मंडे को एक रिवर्सल होना चाहिए और ऊपर का मूव जाना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस हमने बना रखा है ये अपना टारगेट रहेगा। जैसे कि अगर मैं तुमको दिखाऊं,
यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आगे रिवर्सल होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम मंडे के लिए बात करेंगे। मंडे के लिए जो मेरे को लग रहा है कि वो शायद अपने रेजिस्टेंस के पास जाना चाहिए। रीज़न एक और भी है, पता हूँ क्यों? क्योंकि हमने जो आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करी है वो एनालिसिस बोलती है कि सपोर्ट से घुमाव लेकर सबसे पहले वो अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ कल एक अपर ट्रेंड देखने को मिले, जो मेरे को लगता है। ठीक है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, मेरी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो मेरे को लगता है चार्ट को देखकर होनी चाहिए। बाकी फ़िलहाल के लिए तो यही पैटर्न है, और जब भी ब्रेकआउट होएगा वहाँ पे इसका डिस्टेंस लगा देंगे और नीचे का टारगेट पकड़ लेंगे। अगर नीचे का ब्रेकआउट होता है तो, बट अगर कल ऊपर का मूव रहता है तो अपने पास रेजिस्टेंस तक का एक टारगेट रहेगा। मेरी एनालिसिस के हिसाब से तो कल रेजिस्टेंस पे जाना चाहिए, इस लाइन पे, पर देखते हैं क्या होता है।